मियाँ साहब, ये मलिक रियाज साहब वाला मामला था, अब ज़ाहिर है उस वक्त हमारे ताल्लुकात बड़े अच्छे थे उनके साथ। अब पता नहीं वो जो है वो देने हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे या नहीं करेंगे। वो तो अब जो यूएई है वो तो इब्राहिम एकॉर्ड का हिस्सा भी है, तो ये सिलसिला है। मगर हमारा उनके साथ कोई आई डोंट नो एग्रीमेंट है, तो वो है। तो ये मलिक रियाज साहब के अब रेड वारंट्स निकल आए हैं, तो आप क्या समझते हैं कि उनको लाया जा सकता है, और अगर लाया जा सकता है तो कौन सी एजेंसी उन्हें लाएगी? देखें काज साहब, दुबई के साथ यूएई के साथ हमारा एग्रीमेंट है। इससे पहले भी लोग लाए गए हैं, ठीक है। जिस तरह तिफी भट्ट जो थे उनको लाया गया था, उज़ैर बलोच को भी आपको याद होगा वहीं से लाया गया था। तो इंटरपोल के जरिए जो है, लेकिन उज़ैर बलोच को सीसीडी नहीं लाई थी मेरे ख्याल। नहीं, सीसीडी नहीं लाई थी। जो तिफी भट्ट साहब हैं उनको सीसीडी लाई थी, लेकिन इनको नैब ला रहा है। अच्छा, नैब लेके आएगा? नैब ला रहा है, क्योंकि आज चेयरमैन नैब ने गैर रस्मी गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि जो मलिक रियाज हैं और उनके जो बेटे हैं उनको दुबई से लाया जा रहा है। उनके रेड वारंट जो है वो जारी कर दिए गए हैं। क्या इल्जाम हैं इन पे? सर इल्ज़ामात 3 किस्म के हैं, और चौथा जो केस जो है वो बन रहा है। एक इल्ज़ाम इन पे जो टोटल है वो 900 अरब रुपए का केस, 900 अरब रुपए, यानी 1 ट्रिलियन के नज़दीक ही बनता है। 1000 अरब में से 100 अरब को माइनस कर ले, 900 अरब रुपए। इसमें बहरिया टाउन कराची, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, और इसमें करप्शन केसेस हैं। इसमें 190 मिलियन पाउंड का केस जो है उसमें भी वो इश्तिहारी हैं। तो उनको जो है वो रेड वारंट उनके जारी कर दिए गए हैं और उनको अब लाया जाएगा। और चेयरमैन नैब ने कहा कि आप बहुत जल्द एक अचानक खबर सुनेंगे कि उनको गिरफ्तार करके इस्लामाबाद या पाकिस्तान में लाया जा चुका है। अब उनको गिरफ्तार तो लाना तो है नैब ने, सीसीडी ने नहीं लाना। अगर सीसीडी लाती तो फिर खदशात भी होते, और नैब लाएगी। और नैब ने एक और भी केस जो है वो पता चल रहा है, खैर खरीद तो सीसीडी ले आए कि जो मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस, उसको मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस जो है उसका नाम दिया गया, वो भी उन पर जो है रजिस्टर्ड हो रहा है। अब वो कितने होता है, उसका वॉल्यूम कितना है, वो अभी तफसीलात सामने आएंगी। लेकिन आज जो नैब के चेयरमैन ने गैर रस्मी गुफ्तगू की, उन्होंने कहा, उनको वो हैरान कुन उन्होंने रिकवरी जो है वो बताई है। उन्होंने कहा कि जनवरी 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक 1 साल में 22 अरब डॉलर की रिकवरी की है। हाँ जी, 22 अरब डॉलर, यानी इसमें बनते 6213 अरब रुपए। 22 अरब डॉलर, 22.19 अरब डॉलर की रिकवरी की है उन्होंने। अच्छा। और उसमें उन्होंने बताया कि इसमें हमने जो एसेट्स हैं जो रिकवर कराए हैं वो 29 लाख एकड़ जमीन जो है वो वागजा कराई है, और 5000 करोड़ रुपए इसके बनते हैं। लेकिन एक और छोटी सी बात, कि जो ये 2026 गुजर रहा है, अब अप्रैल जो है वो एंड हो रहा है, 4 महीनों में जो रिकवरी की रेशियो है वो 2950 अरब रुपए है। बहुत ज्यादा रिकवरी है। मैं ये कह रहा हूँ कि इनको जो आगे से वो ट्रालियों पे जो अपना बेचारे मेहनत कश मटियाँ ढोते थे, वो फिर इन्होंने कब्जे करके इनको देने शुरू कर दिए। उनको भी कोई पकड़ेगा? जी जी बिल्कुल। और फिर जिन्होंने ये महल बना के जिनको गिफ्ट देते थे, वो भी तो मतलब है वो की कहानी थी काज साहब। और फिर ये कराची में इनको जो कई गोठे मिल गई, और वहाँ पे एक डॉन में पूरा स्कैंडल छपा, जिसपे हमने गलबन हमने सिर्फ शो किया था, मैंने और मेरे को होस्ट भट्टी साहब, उन्होंने कि जनाब ऊपर सैटेलाइट से उन्होंने पकड़ा कि इतनी ज़मीन थी और ये इधर भी निकल गए ने, इधर भी निकल गए ने, इधर भी निकल गए ने। तो कब्जा ग्रुपों के लिए तो पाकिस्तान माजी में एक सेफ हेवन रहा है। काज साहब देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जो मलिक रियाज है ना, मैं है मनफी लफ्ज़ है लेकिन इसको मैं बयान करता हूं कि जो करप्शन के चश्मे हैं ना वहीं से बूटे, और उसमें बहुत से लोग जो हैं उनके साथ, उनको भी पकड़ा जाएगा, शरीक जुर्म है। देखें सर, देखें उनके साथ किस किस हुकूमत के संबंध नहीं थे। उनके साथ नून लीग के भी हैं, इसमें कोई शक नहीं, पीपल्स पार्टी के भी हैं, इसमें कोई शक नहीं, दीगर जो हुकूमतें आई, पीटीआई की हुकूमत है, उनमें कोई शक नहीं। देखें वो जो हमारे मुख्तलिफ जो लीडर्स हैं, मैं अब नाम नहीं लेता, किसी के वो अंकल हैं, किसी के वो चचा हैं, किसी के वो ताया हैं, किसी के वो जो हैं वो बहुत बड़ी हैं, और इसमें मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं। मैं ये भी बताऊं, मैंने तो सर काज साहब गलत ये सुना है। मामला ये है कि जो मलिक रियाज साहब है ना, उनकी फैमिली पता क्या कह रही है कि 10 अरब रुपया ले ले और हमारी जान छोड़ दे। 10 अरब? जी, ये 10 अरब का मामला नहीं है, इसमें एक नहीं, जो आप बात कर रहे हैं ना सर कि वो भी फंसेगा, वो भी फंसेगा। मैं ये बात जरूर करूंगा इस प्लेटफॉर्म पे कि जो करप्ट है ना, उनका मुस्तकबिल पाकिस्तान में नहीं है,
वो रिकवर होनी है, वो रकम जो है वो होनी है, रकम रिकवर होनी है। अब 10 अरब डॉलर की बात नहीं है, क्या अब क्या जो है वो कई हजार अरब रुपया रिकवर होना है। मैं कोई मशवरा दे सकता हूँ? और इसमें सर 11,000 अरब रुपए का टारगेट है इस साल में। अरे सुने, मैं अगर मलिक रियाज साहब को इस सिलसिले में अगर वो बचना चाहते हैं इतने बड़े, तो उनको आईपीपीज के मालकान से मशवरा नहीं कर लेना चाहिए कि यार तुझे किमें बचे हो, तो शायद वो उनको कोई अच्छा मशवरा दे दे। देखिए नहीं यहाँ या जो चीनी का पूरा स्कैंडल करके जी हैं, बाद में उन्होंने लिख दिया असम्बली में कि जी ये मौसम की वजह से हुआ था, वो उनको बड़ा अच्छा मशवरा दे सकते हैं। हमारे वतन अजीज में माशाल्लाह इस किस्म की बड़े बड़े कंसल्टेंट हैं करप्शन के सिलसिले में। एक लिस्ट आई, बच बचात हो सकता है ना, एक लिस्ट आई थी, नहीं बच बचा होना नहीं है। अच्छा हाँ, इनका मशवरा भी काम नहीं आएगा, इतने मंजे हुए लोग हैं यहाँ पे। नहीं आएगा क्योंकि दुनिया जो है ना वो पाकिस्तान को कह रही है कि हमने पाकिस्तान में सरमायाकारी करनी है और करप्शन फ्री पाकिस्तान बनाए, और इसमें यह फैसला हो चुका है कि अब करप्शन फ्री पाकिस्तान बनना है। जिसने लूटा था उसने वापस करने हैं, और वो किस तरह करने हैं अगले आने वाले दिनों में देखेंगे। बल्कि इस साल में मैं कह रहा हूं 11,000 अरब रुपए रिकवर होने हैं सर। तो फिर मैं उन्हें मेरा ख्याल है फिर आईपीपीज के मालकान से मशवरा नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, फायदा नहीं होगा। नहीं, पैसे वापस कर दे। लेकिन नहीं, फिर ये कैसे बचे हुए हैं ये जो आईपीपीज वाले हैं? सर पैसे वापस करने पड़ेंगे। आईपीपीज बचे हुए हैं ना, वो कहते हैं ना कबूतर ने आंखें बंद कर ली कि तूफान गुजर जाएगा। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ आप बात कर लें, शायद आपका बच बचाव हो जाए, क्योंकि यहाँ बिलियंस ऑफ डॉलर को हजम करके इनकी तरफ देख भी कोई नहीं सकता। जो आता है वजीर, ये हों पिछले हों अगले हों, वो लगता है उन्होंने इनकी तहफ़्फ़ुज़ की कसम खा रखी है। बहरहाल आप देख लें, जो भी आपने करना है हम तो आपको मशवरे दे सकते हैं। मियाँ साहब, ये मलिक रियाज साहब वाला मामला था, अब जाहिर है उस वक्त हमारे ताल्लुकात बड़े अच्छे थे उनके साथ। अब पता नहीं वो जो है वो देने हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे या नहीं करेंगे। वो तो अब जो यूएई है वो तो इब्राहिम एकॉर्ड का हिस्सा भी है, तो ये सिलसिला है। मगर हमारा उनके साथ कोई आई डोंट नो एग्रीमेंट है, तो वो है। तो ये मलिक रियाज साहब के अब रेड वारंट्स निकल आए हैं, तो आप क्या समझते हैं कि उनको लाया जा सकता है, और अगर लाया जा सकता है तो कौन सी एजेंसी उन्हें लाएगी? देखें काजी साहब, दुबई के साथ यूएई के साथ हमारा एग्रीमेंट है। इससे पहले भी लोग लाए गए हैं, ठीक है। जिस तरह तिफी भट्ट जो थे उनको लाया गया था, उज़ैर बलोच को भी आपको याद होगा वहीं से लाया गया था। तो इंटरपोल के जरिए जो है, लेकिन उज़ैर बलोच को सीसीडी नहीं लाई थी मेरे ख्याल। नहीं, सीसीडी नहीं लाई थी, जो तिफी भट्ट साहब हैं उनको सीसीडी लाई थी, लेकिन इनको नैब ला रहा है। अच्छा, नैब लेके आएगा? नैब ला रहा है, क्योंकि आज चेयरमैन नैब ने गैर रस्मी गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि जो मलिक रियाज हैं और उनके जो बेटे हैं उनको दुबई से लाया जा रहा है, उनके रेड वारंट जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। क्या इल्जामात हैं इन पे? सर इल्जामात 3 किस्म के हैं, और चौथा जो केस जो है वो बन रहा है। एक इल्ज़ाम इन पे जो टोटल है वो 900 अरब रुपए का केस, 900 अरब रुपए, यानी 1 ट्रिलियन के नज़दीक ही बनता है। 1000 अरब में से 100 अरब को माइनस कर ले, 900 अरब रुपए। इसमें बहरिया टाउन कराची, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, और इसमें करप्शन केसेस हैं। इसमें 190 मिलियन पाउंड का केस जो है उसमें वो इश्तिहारी हैं। तो उनको जो है वो रेड वारंट उनके जारी कर दिए गए हैं और उनको अब लाया जाएगा। और चेयरमैन नैब ने कहा कि आप बहुत जल्द एक अचानक खबर सुनेंगे कि उनको गिरफ्तार करके इस्लामाबाद या पाकिस्तान में लाया जा चुका है।